आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है यीशु और सामरी औरत। आज मैं यीशु और सामरी औरत के कहानी को आप सबके बीच में लेके आया हूं। संक्षिप्त में आप सबके कहानी को बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय को 1 से जब 43 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह सामरिया से गुजरते वक्त यीशु मसीह आराम करने के लिए एक कुएं के पास बैठ जाते हैं और उसके चेले खाना मोल लेने के लिए नगर में चले गए थे। तभी एक सामरी औरत उस कुएं पर पानी भरने को आई। यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दे। यह बात सुनकर उस सामरी औरत को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी थे और वह औरत एक सामरी। उस ज़माने में ज़्यादातर यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि वे उससे बात तक नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह हर तरह के लोगों से प्यार करते थे, इसलिए उसने उस सामरी औरत से कहा कि अगर तुम्हें मालूम होता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन देने वाला पानी देता। सामरी औरत ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बर्तन भी नहीं है, फिर आप कैसे यह जीवन देने वाला पानी देंगे? यीशु मसीह ने उसे समझाया, अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगी तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसे एक इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। इस बातों को सुनते ही वह सामरी औरत ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे वह पानी दे दीजिए कि फिर मुझे कभी प्यास नहीं लगे और मुझे पानी लेने के लिए यहाँ आना भी न पड़ेगा। सो प्रियो, वह सामरी औरत सोच रही थी कि यीशु मसीह असली पानी की बात कर रहा है, लेकिन यीशु परमेश्वर और उसके राज्य की सच्चाई के बारे में बातें कर रहे थे और वह सच्चाई जीवन देने वाला पानी की तरह है। यह एक इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकती है। तब यीशु मसीह उस सामरी औरत से कहे कि जाओ और अपने पति को बुलाकर लाओ। तब उस सामरी औरत ने जवाब दिया कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह उस सामरी औरत से कहते हैं कि तुम सही कहती हो, लेकिन तुम्हारे 5 पति थे और अब जिस आदमी के साथ तुम अभी रह रही हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यीशु मसीह की यह बात सुनकर उस औरत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, आखिर इसे यह सब कैसे मालूम? यीशु यह सब इसलिए जानते थे क्योंकि वह परमेश्वर का बेटा था, जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले से वादा किया था और ये सारी बातें परमेश्वर ने ही उसे बताई थी। तब तक यीशु के चेले वापस आ गए और उन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह एक सामरी औरत से बात कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। सो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यह कहानी सिखाती है कि यीशु मसीह हर जाति के लोगों से प्यार करते हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए कुछ लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वे किसी दूसरी जाति के हैं। यीशु चाहते हैं कि सब लोगों को वह सच्चाई पता चले जिससे उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है। इसलिए हमें लोगों को सच्चाई सीखने में मदद करनी चाहिए। सो प्रिय दोस्तों, जब वो सामरी औरत उस कुएं के पास से जब वो जाती है तो
उस नगर के और से बहुत से लोगों को भी है जे यीशु मसीह पर विश्वास को आता है। जैसा कि दोस्तों हम आगे को कहानी में देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले सुखार शहर से खाना लेकर लौट कर आते हैं तो यीशु मसीह भी कुएं के पास बैठे हुए हैं और चेले को यह देखकर हैरानी होती है कि वह एक सामरी औरत से बात कर रहे हैं और वह औरत पानी का घड़ा वहीं कुएं के पास छोड़कर नगर को जाने लगती है और वह नगर में जाकर वह औरत लोगों को वह बातें बताती है जो यीशु ने उसे बताई थी। वह पूरे यकीन के साथ उनसे कहती है, आओ मेरे साथ चलो, उस आदमी को देखो जिसने वह सब बता दिया है जो मैंने किया है। प्रिय दोस्तों, यहाँ ये बहुत रहस्यमय बातें हैं जो हम सबको सीखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो सामरी औरत है वो लोगों को बीच में जा कर के सबसे पहले अपने जो जीवन की गवाही है, बातें हैं, उस बातों को उन लोगों को बीच में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनके पास जब कुएं के पास गए तो वहाँ एक ऐसे जो आदमी आया हुआ है, मेरे बारे में ऐसे बात को उसने बताया जो बातें तुम लोग भी नहीं जानते हो, जो बातें कोई नहीं जानता है, उस बातों को उसने बता दिया है जो हमने अब तक किया है। जैसा कि दोस्तों जब आगे को देखते हैं तो आगे वो औरत कहती है, फिर वह उनसे कहती है, कहीं वह मसीह तो नहीं? वह शायद लोगों में दिलचस्पी जगाने के लिए ऐसा कहती है। मूसा के दिनों से अब तक लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि दोस्तों हर लोग है जे मसीहा का है जे इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आने वाला है, और वही चीज़ों को वो है जे औरत है जो उन लोगों को बीच में कहता है कि कहीं वही तो मसीहा नहीं है जो आने वाला था। जब उस औरतों ने उन सभी औरतों से मसीह की बात की तो वे खुद यीशु से मिलने चले आते हैं। और दोस्तों जब वो सामरी औरत जब यीशु मसीह के बारे में वो बातें करता है उन लोगों से, तो वो खुद है जे कुएं के पास है जे यीशु से मिलने के लिए वो आते हैं। और यहाँ कुएं के पास यीशु मसीह के चेले उससे कहते हैं कि वे जो खाना लाए हैं उसे वह खा ले, मगर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास ऐसा खाना है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। चेले उनकी बात समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कोई उसके खाने के लिए कुछ ले तो नहीं आया था। पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वालों की मर्जी पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। दोस्तों यहाँ एक रहस्यमय बातें हम सबको सीखने की है कि यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वालों की मर्जी पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। तो दोस्तों जो काम प्रभु ने हम लोगों को सौंपा है उस कामों को हम लोगों को उनकी मर्जी को पूरा करनी चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह साफ साफ चेले से कह रहे हैं कि मेरा खाना वह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं और उसका पूरा काम पूरा करूं। तो दोस्तों आगे को जब हम देखते हैं तो यह बात यीशु मसीह के सभी चेलों के लिए बहुत मायने रखती है। जैसा कि ये बातों को यीशु मसीह कहें तो आज हम सब अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हम लोगों के लिए ये बातें मायने रखती है कि जो प्रभु की इच्छा है उस इच्छा के हम लोगों को पूरी करने के लिए काम करना चाहिए। सो प्रियो, यीशु किस काम की बात कर रहे थे? वह फसल की कटाई की बात नहीं कर रहा है जिसके अभी 4 महीने बाकी है। सो दोस्तों वह चेले बनाने के काम की बात कर रहे। वह कहता है अपनी आंख उठाओ और खेतों पर नजर डालो, वे कटाई के लिए पक चुके हैं। कटाई करने वाला अभी से मजदूरी पा रहा है और हमेशा के लिए फसल बटोर रहा है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशियां मनाए।
सो प्रियो, यीशु मसीह को शायद यह अंदाज़ा हो गया है कि उसने सामरी औरत को जो बातें बताई है उसका बहुत बढ़िया नतीजा निकलने वाला है। और वाकई ऐसा ही होता है। वह औरत सुखार शहर जाकर लोगों को कहती है, उसने वह सब बता दिया जो मैंने किया है, जैसा कि यूहन्ना 4:39 आयत में बताता है प्रियो। और यह सुन कर नगर के बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक रहस्यमय बातें सुनने वाला ये है कि वो औरत अब खुल करके लोगों से वो बातें करने लगी और खुल करके वो कहने लगा कि वह बातें हमको बताया है जो बातें मैंने अब तक किया है। दोस्तों, उसका जीवन है जो परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ और वो अपने आप को सारे गुनाहों और पापों को खुल करके वो स्वीकार करने लगा कि वो बातें उसने हमें बता दिया है जो बातें मैंने अब तक किया है। और उन लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि तू भी जाओगे तो तू भी है जो तुम्हारे बारे में वो है जो तुम्हें बता देगा, जो बातें मेरे बारे में उसने बताया वो बातें तुम्हारे बारे में वो वहाँ तुम्हें बता देगा। फिर वे यीशु से मिलने कुएं के पास आते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह उनको यहाँ ठहरे और उन्हें और भी कई बातें सिखाए। और यीशु मसीह उनकी बातों को मान लेते हैं और सामरिया में 2 दिन ठहर जाते हैं। जब यीशु मसीह सामरिया में लोगों को सिखाते हैं तो और भी कई लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे उस औरत से कहते हैं कि अब हम सिर्फ तेरी बात सुनने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जान लिया है कि यह आदमी सचमुच दुनिया का उद्धार करता है, जैसा कि यूहन्ना 4:42 आयत बताती है। सो प्रियो, हम उस सामरी औरत से सीखते हैं कि हमें मसीह के बारे में दूसरों को कैसे अपनी गवाही देकर बता सकते हैं और हमें उन्हें इस तरह बताना चाहिए कि और ज़्यादा जानने के लिए उनके अंदर दिलचस्पी जागे। सो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि सामरी औरत एक बदनाम औरत थी, लेकिन यीशु मसीह जब उसे दर्शन देते हैं, यीशु मसीह जब उससे मिलते हैं तो उसका जीवन है जो बदल जाता है और वो खुल के लोगों से बातें करने लगती है। और वो प्रभु उसको जब जीवन को बदलते हैं तो वो अपनी गवाही है जो जीवन के हर बातों को है जो लोगों को बदल करके लोगों को पास से बता करके वो उन लोगों को भी प्रभु के पास लेके आते हैं जो लोग है जो खुद कहते हैं कि अब मैं तुझे कहने से नहीं इन पे विश्वास करते, मैं खुद अब जान चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ कि ये दुनिया का उद्धार करता है। तो प्रियो, आप इस कहानी से क्या समझते हैं? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी है जो आपको आशीषमय रहा होगा, इस कहानी से आप आशीष को पाए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक अवश्य कर दें। और दोस्तों, इसी तरह से नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।